नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे केमिस्ट्री नेटवर्क ग्वालियर चैनल में। आप जानते हैं कि ये ऐसा चैनल है जो नेटवर्क मार्केटिंग पर आधारित है। अभी आपने इस तरीके का कोई भी चैनल नहीं देखा होगा, आई एम श्योर। और आप जो देख ही रहे हैं कि अभी हम जो चल रहे हैं वो इस तरीके से कोशिश हमारी है कि आप चाहे 11th-12th का पेपर दो और चाहे कंपटीशन दो, आप सभी में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें समय समय पर। जैसे अभी 2023 में जो नीट में क्वेश्चंस आए हैं, हम उन्हें भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और आप देखेंगे कि जो हम पढ़ा रहे हैं अब उसी में से क्वेश्चन है, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप इसी को पढ़िए और आपने आराम से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्या जरूरत है कहीं जाने की, जब आपको फ्री में सब कुछ मिल रहा है। हाँ, लेकिन एक चीज़ और कहना चाहेंगे, हमारे नोट्स भी अवेलेबल है। यदि आप हमारे नोट्स चाहते हैं तो हर क्लास की नोट्स की कॉस्ट है 1000 रुपीज़, जिसमें हम आपको प्रिंटेड नोट्स देंगे। यदि आपको लगता है कि हो सकता है कि हम फिजिकल बहुत अच्छी बता रहे हैं, हो सकता है हम केमिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छी बता दें, हो सकता है हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी बता दें, तो आप इंस्टॉलमेंट्स में भी नोट्स को ले सकते हैं। फिजिकल की नोट्स यदि आपको चाहिए तो 500 रुपीज़, और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के उसके 500 रुपीज़। इस तरह टोटल आपको मिलेंगे 1000 रुपीज़। इन नोट्स को लेने के बाद आप इसे पढ़िए और फिर इस वीडियो को देखेंगे तो आई एम श्योर आपको बिल्कुल सब चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इजी वे में किसी भी कंपटीशन का पेपर सॉल्व कर सकते हैं। कोशिश कीजिए, देखिएगा। और वैसे यदि नहीं मंगाते तो आप इससे समझ सकते, इससे समझिए तो भी सॉल्व हो जाएगा। ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको खरीदना ही है। अगर आपको लगता है कि खरीदना आपके लिए फ्रूटफुल लेगा तो आप नोट्स खरीदिए। आपको लगता है नहीं है तो मत खरीदिए, आप इसी को देखिए। और इसको देखने के लिए आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए अगर आपको नोट्स सही है तो, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9826256900 पर मैसेज डाल दीजिए, तो आगे की डिटेल हम आपको बता देंगे कैसे आपको नोट्स मिलेंगे, उसे फॉलो कर लीजिए। ओके, तो नेक्स्ट अब हम आगे चलते हैं। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। पाउली का नियम, पाउली के लॉ के अनुसार पूछा जाता है। तो पाउली ने क्या कहा था? जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि क्वांटम संख्या कितने तरीके की थी, हमने पढ़ा था। क्वांटम संख्या क्या थी, जब भी पढ़ा था। तो क्वांटम संख्या क्या थी? वे संख्या है जिनसे हम इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, स्थिति, आकार, आकृति, कौड़ी संवेग, जीमन इफेक्ट, घूर्णन आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। क्वांटम संख्या कहलाती है। कितने तरीके की थी? तो हमने बताया था क्वांटम संख्या 4 तरीके की थी। मुख्य क्वांटम संख्या जिसे एन से दिखाते थे, द्विघंशी क्वांटम संख्या जिसे हम एल से दिखाते थे, चुंबकीय क्वांटम संख्या जिसे हम एम से दिखाते थे स्मॉल में, और घूर्णन क्वांटम संख्या या स्पिन क्वांटम नंबर जिसे हम एस से दिखा देते हैं। क्लियर है? वाटर क्वांटम नंबर, as you already know, quantum numbers are the numbers which explain the position of an electron in orbit, distance from the nucleus, movement, angular momentum of electrons, shape and size of electrons are known as quantum numbers. But there are 4 kinds of quantum number. First, main quantum number, it is denoted by small n. Azimuthal quantum number, it is denoted by small l. Magnetic quantum number, it is denoted by small m. And last one is spin quantum number, it is denoted by small s. You already studied in previous video. यदि आपको भूल गए हो तो आप उसको जाके रिवाइज कर लीजिए, फिर से क्लियर हो जाएगा। अब पाउली की बात करें, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली का अपवर्जन नियम, इसे हिंदी में कहते हैं पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली का अपवर्जन नियम, इसमें क्या कहा गया है? इसमें यह कहा गया है कि किसी भी एटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रहते हैं।
तो किसी भी एटम के किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। मतलब एक एटम में अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या एक सी नहीं होगी। फिर से सुनिए, किसी भी एटम के किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। क्लियर है? n का मान समान हो सकता है, l का मान समान हो सकता है, m का मान समान हो सकता है, लेकिन s का मान हमेशा भिन्न होगा। क्यों? क्योंकि एक क्लॉकवाइज जाता है, एक एंटी क्लॉकवाइज जाता है। ठीक, तो क्या बोला? किसी भी एटम के किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। यदि किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों के लिए n, l और m का मान समान है तो s का मान अवश्य भिन्न होगा। क्लियर है? No any two electrons of an atom can have no any two electrons of an atom can have the same sets of all four quantum numbers. No any two electrons of an atom can have the same sets of all quantum numbers. They can have identical value या same value for n, l and m, but they must be differ in the value of s. मतलब उनके n और m की वैल्यू तो समान हो सकती है, लेकिन s का हमेशा भिन्न होगा। फिर से समझ लीजिए, किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों के लिए किसी भी एटम के किसी भी परमाणु के किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। यदि किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों के लिए n, l और m का मान, m क्वांटम संख्या का मान समान है तो s का मान अवश्य भिन्न होगा। इंग्लिश में क्या हो गया? No any two electrons of an atom can have the same or identical value of all sets of quantum number. They can have identical value for n, l and m quantum numbers, but they must be different in the value of s. देखते क्या है, जैसे n की वैल्यू अगर सपोज कीजिए 0 है तो n की वैल्यू 0 होती नहीं तो कहां से सपोज करोगे? किसी ने बोले नहीं, n की वैल्यू 1 है तो हम इससे निकालते हैं l की वैल्यू। तो l की वैल्यू क्या होगी? आपने जैसे देखा था कि ऑर्बिट जो होते हैं उसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक अपर डायरेक्शन एक डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो जे अभी देखेंगे हम कैसे क्या समझता है। तो l की वैल्यू क्या होगी? फिर l की वैल्यू होती है 0 से n-1 तक, लिखा चुके हैं पहले ही। तो क्या होगी? 0 और 1 रखेंगे, 1 - 1 - 0 तो 0 की 0 रहेगी, चाहे जितने मान रख लो। अब हम इससे निकालेंगे m। तो m क्या होता है? m होता है -l से 0 होते हुए +l तक। माने the value of m depend upon the value of l. It range from -l to 0 to +l. अब if we put the value of l in this, तो -0 then 0 then +0 0 is 0. s एक ऑर्बिटल में कितने थे? 2 इलेक्ट्रॉन, और दोनों के मूवमेंट कैसे होते हैं? अपोजिट। एक की वैल्यू कितनी? +1/2, एक की -1/2। और जो m क्या बताता है? नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट बताता है। तो इधर एक ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते? 2। तो इसको कितने कर दिया अपन ने? 1। तो 2 बन जाए 2 हो गया, तो इलेक्ट्रॉन हो गए 2। अब आप ये देखिए पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू क्या हो गई? n = 1, l = 0, m = 0 और s = पहले इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगी? 1/2 प्लस की, क्योंकि हमने बताया था पहले इलेक्ट्रॉन हमेशा अपर डायरेक्शन में जाता है। मतलब कैसे जा रहा है? ये ऐसे जा रहा है। और दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन के लिए भी देखो यही रहेगा, n = 1, l = 0, m = 0 और s = क्या होगा? -1/2। ये कैसे जा रहा है? डाउनवर्ड। इसलिए तो दोनों को एक साथ जब लिखते हैं कि ये है, आपने देखा था s l की वैल्यू अगर 0, 1, 2, 3 हो तो उसे कैसे लिखते हैं? s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल एंड f ऑर्बिटल। तो ये s हो गया, ये कहेंगे s है, ये क्या है? s, और s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं? 2। तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगी वैल्यू? j। सेकंड वाले इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगी? ये डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला। तो यही उसने बोला है कि किन्हीं भी
आप बहुत मुझे पाउली रूल में क्या बोला गया कि किसी भी एटम के किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों के लिए, किसी भी एटम के किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता। यदि किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए n, l और m क्वांटम संख्या का मान समान है तो s का मान अवश्य भिन्न होगा। तो देखिए n, l, m का मान समान है, s दोनों में डिफर है। क्या बोला है? नो एनी टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम कैन हैव all the value can have the same value of, say, identical value of all quantum numbers. They have same identical value of n, l and m, but they must be different in x. देख लीजिए, for first electron the value of n is 1, l is 0, m is 0. The value of s is plus 1 by 2. For second, n1 0, 0, minus 1 by 2 means two electrons can have identical value for n, l and m, but they must be different in s. Okay, I hope you all understand very well. आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। यदि कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सर्कुलेट कीजिए। जितना आप सर्कुलेट करेंगे आपका भी अच्छा रहेगा, और आप समझा सकते तो किसी और को भी समझाइए। ओके, थैंक यू।